नमस्कार, खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। आज देश भर की बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे। बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में भाषण की। इस दौरान पीएम कभी नरम तो कभी गरम नजर आए। वहीं आज किसान महापंचायत के जरिए कांग्रेस का गरम रुख देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अपनी खोई जमीन को हासिल करने के लिए प्रियंका गांधी किसानों का दर्द जानने पहुंची। वहीं उत्तर प्रदेश से आज एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और बिकरू कांड की याद फिर से ताजा हो गई। और भी होंगी बड़ी खबरें, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला भाषण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कभी गरम नजरिए से सामने आए तो कभी नरम पड़ गए। दरअसल सदन में जब कृषि कानूनों पर चर्चा शुरू हुई तो विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। ऐसे में पीएम मोदी ने एक विपक्षी सांसद को दादा कहकर बुलाया। साथ ही यह भी कहा कि दादा बुद्धिमानों को ही समझ रहा हूं, पुरानी व्यवस्था अब भी कायम है। किसान महापंचायत के जरिए कांग्रेस फिर से उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन को हासिल करने में लगी है। इसी बहाने प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में किसानों का दर्द जानने पहुंची। वहीं पंचायत में भीड़ इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी में लग गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान महापंचायत में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा, किसानों से अपील है कि पीछे मत हटिए। प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस की सरकार आई तो कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी मंडियों को सरकार खत्म करने की कोशिश में है। सरकार सब कुछ बेचना चाहती है। उन्होंने कहा, इन कानूनों से सिर्फ कुछ लोगों को फायदा होगा। साथ ही प्रियंका ने कहा कि किसानों को देशद्रोही कहने वाला, उनका मजाक उड़ाने वाला देशभक्त नहीं हो सकता। आपको मालूम होगा कि 1955 में जवाहरलाल नेहरू ने जमाखोरी बंद करवाई, कानून लगवाया कि जमाखोरी बंद होनी चाहिए। उस कानून को आज बदला गया। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रैलियों का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मतलब है दंगा प्रोत्साहित करना। ममता ने कहा कि अगर आप बंगाल में दंगा चाहते हैं तो भाजपा को वोट कीजिए। ममता ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि आप मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि मेरे पास जनता का समर्थन है और जब तक मैं जिंदा हूं भाजपा को सत्ता में नहीं आने दूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नेताओं की रथ यात्रा का मखौल उड़ाते हुए कहा कि वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि भगवान हो। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं का राजनीतिक एजेंडा समाज में धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना है और भगवा दल हिंदू धर्म के बारे में झूठ फैला रहा है। এনারা কি করছেন? রথ বের করেছেন বাবুরা। সেই রথে বিরিয়ানি, মাংস পোলাও থেকে, ছানা কাবাব থেকে শুরু করে একেবারে সাজুগুজু থেকে শুরু করে খানা পিনা থেকে শুরু করে বিশ্রাম থেকে শুরু করে গানা থেকে শুরু করে সব রেডি। যেমন 10 স্টার হোটেলে 10 তারা হোটেলে গেলে পাওয়া যায় সেইগুলোকে রেখে দিয়েছে। দিয়ে নেতারা ফুর্তি করছেন, জনগণের টাকায় ফুর্তি করছেন আর বলছেন তারা নাকি রথযাত্রা করছেন। আমি সরি, আমি দুঃখিত, আমি লজ্জিত যে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাকে এরা কালিমা লিপ্ত করেছে। ধর্মের নামে মনে রাখবেন এরা অধর্ম করছে, ধর্মের নামে অধর্ম করছে। দেবতার রথ বিজেপির রথ হতে পারে না। अयोध्या में बनने जा रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत राजस्थान के कोटा में से जिला संघ संचालक दीपक शाह चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि मंगलवार को कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें गोली मार दी। कुछ लोगों ने दीपक शाह को चंदा इकट्ठा करने पर रोक लगाने की चेतावनी दी थी, लेकिन दीपक शाह ने यह काम नहीं रोका।
ये घटना कोटा के रामगंज मंडी की है। इस घटना पर 3 आरोपियों को झलवाड़ा से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं दीपक शाह को कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस हमले के दौरान दीपक शाह को एक गोली पैर में तो दूसरी गोली जांघ पर लगी है। यह घटना देर रात की है। जिला संघ संचालक दीपक शाह को गोली मारने के बाद आरोपी झलवाड़ा की तरफ भागे। कोटा ग्रामीण पुलिस ने उनका पीछा भी किया और पकड़ लिया। पुलिस ने यह घटना की जानकारी देते हुए कहा कि जिला संघ संचालक दीपक शाह राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने शाम 6 से 7 बजे निकले थे। इसी बीच 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और दीपक शाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में एक गोली दीपक शाह के पैर को लगी तो दूसरी जांघ को छूती हुई निकल गई। पुलिस ने बताया कि कुछ दिन पहले दीपक शाह को एक हिस्ट्री सीटर ने धमकी दी थी। दीपक शाह ने इसकी शिकायत पुलिस में भी की थी। इस हिस्ट्री सीटर का नाम आशु पाया बताया जा रहा है। शाम को दीपक शाह जब चंदा इकट्ठा करने निकले तो आशु पाया ने अपने साथियों के साथ मिलकर दीपक शाह पर गोलीबारी की। फिलहाल दीपक की हालत सामान्य है। बुधवार को पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला। इस घटना के बाद से रामगंज मंडी में हड़कंप मच गया था। घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस की तैनाती और बढ़ा दी गई है। इस साल देश में 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग इन राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 15 फरवरी के बाद कभी भी कर सकता है। आयोग फिलहाल चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की यात्रा पर है। आयोग की दक्षिणी राज्यों की यात्रा 15 फरवरी को संपन्न होगी, जिसके बाद इन राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार चुनाव पैनल फरवरी अंत या फिर मार्च की शुरुआत में इन राज्यों के लिए विस्तृत चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में एक चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 6 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है और असम में इसकी संख्या 2 से 3 तक जा सकती है। सभी राज्यों में मतगणना एक बार दिन में ही की जाएगी। आयोग की योजना सभी चुनाव 1 मई से पहले कराने की है, जब से सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। बता दें कि आयोग के अधिकारी असम और पश्चिम बंगाल का पहले ही दौरा कर चुके हैं। गौरतलब है कि इन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी की विधानसभा का कार्यकाल मई में जून के बीच में समाप्त होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और राजीव कुमार 10 और 11 फरवरी को तमिलनाडु में रहेंगे। 12 फरवरी को ये लोग पांडुचेरी में होंगे और 13 फरवरी व 14 फरवरी को केरल पहुंचेंगे। वहां से चुनाव व प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। आयोग अन्य राजनीतिक दलों के साथ भी चर्चा करेगा। चुनाव आयोग सामान्य तौर पर चुनावी कार्यक्रम की घोषणा से पहले राज्यों का दौरा करता है। बिहार के मामले में सिर्फ ऐसा हुआ जब कार्यक्रम की घोषणा के बाद आयोग ने राज्य का दौरा किया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए प्राइम टीवी।